AK जैन पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। AK जैन जी, ये जो कड़ियां हैं वो वाकई में हैरान कर देती हैं, बहुत सोचने पर फिर से मजबूर कर रही है कि हाई सिक्योरिटी जोन दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था, लाल किले के पास इस तरीके से धमाका होना, ये वाकई में हैरान कर देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब ये जो नाम सामने आ रहे हैं, डॉक्टर आदिल का नाम, डॉक्टर परवेज अंसारी का नाम, शाहिना का नाम, सादिया का नाम, ये तमाम जैश से जुड़े हुए लोग हैं जो भर्ती का जिम्मा संभाल रहे थे। युवाओं को किस तरीके से बरगलाना है, किस तरीके से लालच देना है, उनको कैसे अपने मॉड्यूल का हिस्सा बनाना है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले समझे जाता था कि बेपढ़े लिखे जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, पर ये पता नहीं था कि पढ़े लिखे डॉक्टर जिनका जिम्मा था कि वो पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखें, पब्लिक की सेवा करें, वो इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं देश की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात नहीं, देखिए, सबक सिखाया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि आगे के लिए नजीर बने, और कोई इस प्रकार की घटना कारित करने से पहले 10 बार सोचे, उसकी रूह कांप उठे कि मैं इसमें बीच में कि ना पड़ूं, मैं ऐसे ऐसे गतिविधियों से दूर रहूं। इसको पूरे इसके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य जो भी एजेंसीज इसमें लगी हैं की करेंगी। जो जो इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं इंटरोगेशन के बाद या जो ब्लास्ट हुआ है इसके बाद, उन सबको खंगाला जा रहा है, उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है, और वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि सबको इनको फांसी की सजा मिले या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले। ऐसे लोग कतई भी बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा भारी खतरा है। लेकिन AK जैन जी, पाकिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से आतंकी मॉड्यूल्स को, आतंकी हेडक्वार्टर्स को और उन तमाम जगहों को नेस्तनाबूद किया गया, और ये समझा गया कि पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद हो सकता है सबक ले। लेकिन उसके बाद से एक चुनौती देते हुए बड़ा आतंकी हमला कर दिया जाता है या बड़ा धमाका कर दिया जाता है। ये सोचने पर फिर से मजबूर कर रहा है तमाम इंटेलिजेंस टीमों को भी, सुरक्षा व्यवस्था को भी, लॉ एंड ऑर्डर को भी। जो दावे वादे किए जाते हैं, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं, उसके आधार पर जो छापेमारी अब चल रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहले ही तय हो गया था। इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज आइटम्स छप रहे थे, पाकिस्तान से खबरें छनकर आ रही थी कि ये सब बदले की तैयारी में हैं, और क्योंकि परिवारीजन मारे गए हैं बड़े बड़े टेररिस्ट के, तो बदला जरूर इसका लिया जाएगा। इसके लिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि हम हमेशा इसके लिए तैयार रहें। ऐसा एक फूल प्रूफ सिस्टम डिवाइस करना होगा कि हम ऐसी घटनाओं से अपना बचाव समय रहते कर सकें। हाँ। ये घटना हुई है, इससे सबक लिया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। इसके बाद और अधिक सतर्कता बरती जाएगी, और अधिक सर्विलांस के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। जो सस्पेक्टेड लोगों का मूवमेंट है उनके ऊपर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी, पकड़ धकड़ की जाएगी, और छापेमारी लगातार चल भी रही है और चलती रहनी चाहिए। JNK में भी दर्जनों जगह छापेमारी हुई है। ये आवश्यक है, जिससे कि ऐसे जो तत्व हैं उनमें एक भय का माहौल रहे कि कब पुलिस आ जाएगी, कब सिक्योरिटी एजेंसीज का छापा पड़ जाएगा। ये एक मेरे ख्याल से निर्णायक इसमें कार्रवाई होने जा रही है, और होनी भी चाहिए, जिससे कि आगे के लिए कोई यहाँ पे घटना करने से पहले 10 बार सोचे। अच्छा AK जैन जी, क्योंकि ये आसान नहीं होता है पूरा मॉड्यूल बनाना, पूरा नेटवर्क फैलाना, और भारत में किस तरीके से युवाओं की भर्ती चल रही है या उसका मकसद लेकर शाहिना जैसी जो महिला विंग की जिम्मेदारी निभा रही है जैश की, वो कहीं ना कहीं आप समझिए कि युवाओं को, और ये पहले हम देखते थे कि अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं या जो विवेक में उतने अच्छे नहीं हैं या बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं, लेकिन अब तो पढ़े लिखे युवाओं को आसानी के साथ आप लालच देते हैं और फिर आप अपनी ब्रिगेडियर में हिस्सेदारी निभाते हैं, या फिर आप उसे अपनी पूरी जैश की। हाँ, आपका कहना सही है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो जी। इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं, हम्म। जो बातें निकल कर आ रही हैं, हम्म। दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम्म। और सभी सभी एजेंसीज एनआईए वगैरह, आपने देखा देश के गृह मंत्री ने कल किस प्रकार से मौका मुआयना किया, हॉस्पिटल गए, हम्म। अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इन सब का मकसद यही है, हम्म। सभी जो है एजेंसीज बिल्कुल टॉप गियर में काम करें, लगी रहें, आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे किसी भी प्रकार में कोई कहीं पर भी कोई लापरवाही ना होने पाए। हम्म। सब लगे हुए हैं और बहुत ठोस कार्रवाइयां पूरे देश में हो रही हैं। गुजरात एटीएस ने, आपने देखा कि किस प्रकार से 3 आतंकवादियों को पकड़ा, जो कि दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ वगैरह में ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। इसमें से 2 यूपी के रहने वाले थे, एक शामली का और एक लखीमपुर खीरी का। हम्म। तो ये सब कार्रवाइयां सब जगह चल रही हैं, देश में अलर्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक बात है कि ये रिक्रूटमेंट इसमें हुआ, इस प्रकार से ये एक मॉड्यूल तैयार हो गया, हाँ। स्लीपर सेल तैयार हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर्स जो कि पब्लिक की सेवा कर रहे हैं वो इस एग्जैक्टली। प्रकार की हरकत करेंगे। नहीं, लेकिन ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है हमारे इंटेलिजेंस के लिए, हमारी इनपुट टीम्स के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से नए नए तरीके यहाँ पर खोजते हैं या पूरी एक टीम तैयार की जाती है, मॉड्यूल बना लिया जाता है, नेटवर्क जगह जगह पर। आप समझिए दिल्ली जैसा जो कि कैपिटल है, देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर धमाका होता है। इसके अलावा फरीदाबाद से, राजस्थान से, गुजरात से, कहाँ से छापेमारी में कितने लोगों को, झारखंड से कितने लोगों को पकड़ा जाता है, नोएडा से लोगों को पकड़ा गया है, दिल्ली के कई इलाकों से छापेमारी के तहत जो विस्फोटक सामग्री है वो समय समय पर बरामद की जाती है। इस तरह का नेटवर्क जो है वो लगातार हम ध्वस्त कर रहे हैं या फिर उस पर चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ करना या उसको पूरी तरीके से क्रैक कर पाना। देखिए, ये मॉड्यूल्स को जो बस्ट किया जाता है, इसके लिए बड़ा लंबा समय चाहिए होता है, बहुत सर्विलांस की आवश्यकता पड़ती है, महीनों का कार्य किया जाता है, महीनों तक एजेंसीज लगी रहती हैं, तब इस प्रकार की सफलता मिलती है। क्योंकि एविडेंस बेस्ड केस होता है, कोर्ट में पेश करने से पहले आपको पर्याप्त एविडेंस कोर्ट में पेश करनी होगी कि किन कारणों से आप उसको आतंकवादी समझते हैं। तो जब पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है तभी छापेमारी होती है और तभी पकड़ धकड़ होती है। अगर ये कल छापेमारी ना हुई होती फरीदाबाद में, बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया होता। AK जैन जी, क्योंकि हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि मॉड्यूल किस तरीके से पूरा जो है उसे क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। AK जैन जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया AK जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जैश का नाम, मसूद अजहर का नाम, सीधे तौर पर अब जो सुइयां हैं वो शक का जो पूरा सुई है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है आतंकी हमले की या टेरर अटैक की, लेकिन जो कड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, वो है मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद और शाहीना, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज अंसारी। और किस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था, इस नेटवर्क को भारत में भी अलग अलग शहरों में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, जो इंटेलिजेंस टीमों के इनपुट्स हैं, जो उनकी सक्रियता है, कहीं ना कहीं उसकी बदौलत इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है और जैश का नाम सामने आया है, शाहीना का नाम सामने आया है, जो कि एक बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती के लिए जानी जाती है। इसको पूरा जिम्मा सौंपा हुआ था, पूरी जिम्मेदारी। हालांकि अब अलग अलग शहरों में जिस तरीके से पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, अब आने जाने वाले हर एक शख्स पर निगरानी रखी जा रही है। ये जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हालांकि इससे पहले आप ये समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की थी और बैठक में भी उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर विस्तार से चर्चा की, गहन विचार विमर्श किया और सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जांच का दायरा बढ़ा लिया जाए, पुलिस फोर्स लगा दी जाए, शहरों में छापेमारी की जा रही है। उसके बाद से ही तो ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ मीटिंग चल रही थी, एक तरफ बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, जिसमें वो तमाम अधिकारियों के साथ, IB अफसरों के साथ वो मीटिंग करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ अब उनके अगुवाई में ही लगातार ये जो पुलिस फोर्स है उसको शहरों शहरों में लगा दिया गया है। लखनऊ हो, दिल्ली हो या तमाम इलाके हो, वहां पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है। हर आने जाने वाले लोगों की वाहनों की चेकिंग हो रही है।
तो भूटान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के दौरे के दौरान ये कहा है, हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र का खुलासा करेगी, ये कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि वो भूटान के दौरे पर है, आज और कल 2 दिवसीय उनका दौरा है और यहाँ पर वो एक कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो साजिश करता है, जो षड्यंत्र जिन्होंने रचा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच का जो दायरा है उसे बढ़ा दिया जा रहा है, ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश, तो हाँ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक ये कह दिया है, तो दूसरी तरफ अमित शाह के घर पर चल रही बैठक भी अब समाप्त हो चुकी है, जिसमें गृह सचिव, डायरेक्टर आईबी बैठक में मौजूद रहे, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीजी एनआईए भी शामिल रहे। अमित शाह के घर करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक हुई और इस बैठक में तमाम जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जुटाई गई। हालांकि बड़े अधिकारियों की ये बैठक थी। अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है, कहां तक जांच पहुंची है, फिलहाल इंटेलिजेंस टीमें जो हैं वो क्या कार्रवाई कर रही हैं, कहां तक जांच पहुंची है, इन तमाम पहलुओं पर वो जानकारी दे रही है। आप लोग किस तरह कर रहे हैं? आराम से सर, एक मिनट ठहर जाइए, आपको छोड़ देंगे सर, 1 मिनट ठहर जाइए, छोड़ देंगे सर। सर क्या हो रहा है इसके बारे में, एक्सप्लोसिव के बारे में क्या पता चला सर? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का है, अरे यार हम लोग सीआरपीएफ से हैं जी, और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिक्वेस्ट रवि नीचे हम लोग पूरा करते हैं और उसी की मद्देनजर हम लोग यहाँ पर मदद क्या कहते हैं? तो क्या मदद क्या मदद कर रहे हैं सर? एनीथिंग ऑन द एक्सप्लोसिव? तो सीआरपीएफ को भी अब लगा दिया गया है। दरअसल सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी अब घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, मौका वारदात पर पहुंचे हुए हैं जहां पर ये धमाका हुआ। सीआरपीएफ के अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने फिलहाल तो यही जानकारी दी है कि फिलहाल सीआरपीएफ को भी यहाँ पर लगा दिया पर्सन है, उनसे दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं, दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए आए, जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट सीएपीएफ के लिए आ रही है उसको मुहैया कराया जा रहा है। और आपको जो ऑफिशियल जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से, सर अभी तक सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है? वो हमारा सारी एक्सरसाइज चल रही है। आप क्या देखा, इधर आके क्या देखा? सर एक्सप्लोजिव का कुछ पता चला है सर अभी तक एक्सप्लोजिव के बारे में? इसके बारे में आपको दिल्ली पुलिस